जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने, वरना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे। जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। नमस्कार भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। नमस्कार भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। नमस्कार भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं।
जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। नमस्कार भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नीति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नमस्कार भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। जय श्री कृष्णा। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं चलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद बर्बाद होना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल दो ही लोग ज्ञान की बातें करते हैं। एक वो जो उम्र में बड़ा होता है, और दूसरा वो जिसने कम उम्र में ही बुरे दौर देखे हों। आपने देखा है कि इस संसार में जुनून जैसी आग नहीं, मूर्खता जैसा जाल नहीं, नफरत जैसा शिकारी नहीं, और लोभ जैसा तीखापन नहीं। गुण 36 नहीं, केवल 4 ही काफी हैं। उत्तम आचरण, स्वच्छ भावं, उत्तम हृदय, सत्यनिष्ठा च दिने भवान जानाति ततः परंदिनात् भवतः वास्तविक जीवन से आरंभ भवति। अत्यधिक अपेक्षा त्यजतु मनः शान्तिः पुनः भविष्यति। केचन जनाः सर्वदा हसन्ति यतो हि ते जानन्ति तेषां वेदना केनापि न जानाति। श्री कृष्ण कहते हैं,
अच्छा व्यवहार, स्पष्ट इरादे, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको पता चलेगा, उस दिन से आपका असली जीवन शुरू होगा। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दें, मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने दिल की बात किसी को बता भी दें तो वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाएगा। जो दूसरों के अधिकार और सुख छीनता है, उसकी खुशी का समय बहुत कम होता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए छल और कपट में महाभारत लिखा गया है। हमेशा वही काम करें जो आसान हो, चाहे सही हो या गलत। निकटता और अभाव से मिलने वाले सबक इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करते हैं। जैसे आपकी बातों को ध्यान से सुनना। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सहारा है। कोई है जो हमारा साथ देता है, यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं और तुम्हें अपना घर समझते हैं। ऐसे लोगों को पाओ जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस दिशा में खींचे चले जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। अपने सही समय तक आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन है, जो अच्छी बातों की प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर रोता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल वह तुम्हारा नहीं रहेगा, वह किसी और का हो जाएगा। इसलिए जो भी करो उसे ईश्वर को अर्पित करते रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जीवन को सत्य के साथ जियो, तुम्हें हर पल शांति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, उपवास हमेशा भोजन के बारे में ही क्यों होना चाहिए? क्या उसमें लोभ, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचार भी होने चाहिए? मन का दृढ़ संकल्प और शरीर की शक्ति यदि किसी भी कार्य में पूरी तरह से लगे हों तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भाग्य के द्वार पर सिर पटकने से कर्म बेहतर है। तूफान खड़ा करो, द्वार अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जल अपनी मर्यादा खो दे तो वह विनाश की ओर ले जाता है। यदि वाणी मर्यादित न रहे तो विनाश का कारण बनती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जिसका बदला आपको एक दिन किसी और के हाथों अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह कलयुग है। सदा तैयारी में रहो, धैर्य रखो। मौसम और लोगों के बदलने का
कोई आश्वासन नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भाव से तुम मुझे याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने का विचार मत करो, शांति से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है वे अंततः उनके साथ भी वैसा ही करेंगे। इस संसार में वासना जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, घृणा जैसा कोई शिकारी नहीं और लोभ जैसा कोई तीखापन नहीं। सुख का केवल एक ही मार्ग है। मार्ग यदि आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें, बल्कि उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद न करें, अन्यथा अंत में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। जैसे चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। यदि आपको कोई काम करने में डर लगे तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में साहस से भरा है। जिनके ऊंचे और अद्भुत सपने होते हैं उनकी परीक्षाएं भी कठिन होती हैं। उनका साहस भी कभी कभी पराजित हो जाता है, लेकिन जुनून में झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि जूतों में पड़े कंकड़ रोकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्हें निकाल दें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मरी हुई मछली ही पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने मन को यह न बताएं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। मुझे अपनी समस्या के बारे में बताएं। साहस कितना महान है। सफल वह नहीं है जो अपने शत्रुओं को जीतता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपने सिर्फ इसलिए अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर आप कर सकते हैं तो यह आपका सपना नहीं, बल्कि आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए जो आपको करीब से नहीं जानते। आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, बल्कि खुद अच्छे बनिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य छिपा है? यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप हो गए, तब गुरुजी ने कहा कि वास्तव में हमारे भीतर सबसे बड़ा संघर्ष दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, गाली गलौज, लोभ, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, अच्छे विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है।
जय श्री कृष्ण कहते हैं, इस संघर्ष के शोर में हम मन की शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही मौजूद है और उसे कहीं और खोजने का प्रयास करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस संघर्ष के शोर से अछूता नहीं है। यह संघर्ष मेरे भीतर भी चलता है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरुजी की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस संघर्ष में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का अर्थ है कि हमारे पास उस भेड़िए के शब्दों पर ध्यान देने की शक्ति है जिसे हम भोजन देते हैं। ध्यान देने से मन बड़ा और मजबूत होता जाता है। जय श्री कृष्ण।